हेलो दोस्तों, आज की पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी ज़िंदगी बहुत आनंदमय और सुखदायक हो। दिवाली की तरह आपकी ज़िंदगी भर, पूरा साल भर दिए से जगमगाते रहे। आपके दिन पटाखे की तरह हो और मिठाइयों की तरह आपकी खुशियाँ हो, जो बहुत ही स्वीट हो और जिसके साथ आप अपनापन और दोस्तों का प्यार भी मिला पाओ। दिवाली जब खत्म हो जाएगा तब एंट्री होगी विंटर की। आई लव विंटर, वो अदरक वाली चाय, कुछ भी खाओ कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, कुछ भी पहनो कोई टेंशन नहीं है। कलरफुल स्वेटर्स के टाइम, खूब सारी मिठाइयों के टाइम, ज़्यादा जिम ना जाने के टाइम, और हाँ डेफिनेटली चाय की तो टाइम है ही और गर्मा गर्म पकौड़े की भी टाइम है। लेकिन दिवाली और विंटर के बीच में एक फेज आते हैं जो हम जैसे दिल्ली वाले को बहुत अच्छी तरह से पता है। आई एम श्योर आप भी कहीं ना कहीं सुन के, मेरी ये बात सुन के मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। वो तार पैमेला ने छेड़ दिया। हाँ, वो तार के बिना तो हम जी नहीं सकते, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं। उस पोल्यूशन के चक्कर में हर साल सरकार से कुछ ना कुछ बोला जाता है कि इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, इस बार हम अपनी एयर को थोड़ा सा पोल्यूट फ्री हो कम करेंगे। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी मेरी दिल घबरा रही है ज़ोरों से, और मैं ये सोच रही हूँ कि दिवाली के बाद मैं कहाँ भागूँ, कौन सा पहाड़ में चले जाऊँ, कौन सा नदी के किनारे चले जाऊँ, कौन सा नेचर में चले जाऊँ जहाँ से मुझे वो आंखें जलने वाला फीलिंग ना हो, जहाँ से मुझे अच्छे से सांस लेनी हो। तो आज के ज़माने में भी हम लोग बहुत डरते हैं। जितना हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, जितना हम लोग दुनिया के साथ डिजिटली एंड ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, उतना ही हमारी टेंशन जो है वो है हाउ टू अवॉइड पोल्यूशन, हाउ टू स्टे सस्टेनेबल। दीज वर्ड्स आर वेरी कॉमन, वेरी फ्रिक्वेंट दिस डेज। इको लिविंग, सस्टेनेबल, मिनिमलिस्टिक लिविंग, पोल्यूशन फ्री लिविंग। बट कैसे? प्लास्टिक के ज़माना है, हर चीज़ तो आजकल प्लास्टिक में आते हैं। कपड़े से लेके हम लोग बिना प्लास्टिक के कुछ सोच ही नहीं सकते। चाहे अपनी लाइफस्टाइल में कितने ही चेंज कर ले, बट कसम खाओ आप अपनी खुद की, क्या हम लोग ऐसे भी एक दिन होते हैं जिसमें एकदम प्लास्टिक फ्री रहते हैं? क्या ऐसा होता है? मैं अपनी एंड से बहुत ट्राई करती हूँ। बीइंग अ ट्रैवलर, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी 90% ऐसा ट्रैवल रहे जहाँ पर मैं कार्बन फ्री ट्रैवल करूँ, मैं प्लास्टिक यूज़ ना करूँ, मैं पोल्यूशन ना फैलाऊँ। लेकिन नहीं हो पाता है। एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ में प्लास्टिक जुड़ ही जाता है लाइफ में। और ये जब प्लास्टिक फ्री बात आती है ना, तो हम लोग बड़ा कंसर्न हो जाते हैं, बिकॉज हमें बहुत अजीब सा लगने लगता है कि हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू स्टे ग्राउंडेड, नेचर के साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाए। तो चलो मैं आज आप लोगों को ना टाइम ट्रैवल के थ्रू एक जगह में ट्रांसपोर्ट करती हूँ। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर ही है। एक छोटी सी गांव, जिस गांव के बारे में आज से 10 साल पहले किसी को पता तक नहीं था। वो गांव अपने आप को कंप्लीटली कट ऑफ करके रखे थे दुनिया से, दुनिया वालों से। बट वाओ, क्या लिविंग स्टाइल है उन लोगों की। किसी की सुनी कहीं बात नहीं कह रही हूँ मैं खुद विजिट की थी उस गाँव में। उस गांव में मैं इस मार्च को विजिट की थी और उनकी लोगों की लाइफस्टाइल देख के मैं तो हैरान। ऐसा भी होती है आज के ज़माने में। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ना देके डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करती हूँ उसी जगह पे। सोचो, आप आंखें बंद कर लो सोचने से पहले, और सोचो आप कि आप जा रहे हो जंगलों के बीचों बीच से। क्या खुली हवा, क्या शुद्ध हवा, शुद्ध देसी रोमांस की तरह। क्या शुद्ध हवा, क्या खुली हवा, कोई पोल्यूशन नहीं। पानी की आवाज आ रही है, पक्षियों की आवाज आ रही है दूर से, कोयल की मीठी आवाज आ रही है, और आप जंगलों के बीचों बीच चल रहे हो। हाँ, लेकिन जगह कौन सा है आप मुझे पूछना चाहोगे ज़रूर, एंड आई एम रेडी टू आंसर। मध्य प्रदेश के अंदर एक घाटी है, एक वैली है जिसको पातालकोट कहते हैं। इसके बारे में आज से 10 साल 15 साल पहले लोगों को पता नहीं था। पातालकोट यानी पाताल की तरह।
बट ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ जोक। पातालकोट एक वैली है जो मध्य प्रदेश के अंदर में है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट के अंदर है। उसके अंदर कुछ गांव हैं। उस गांव में सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, यानी जनजातियाँ रहते हैं। उस जनजातियों में एक जनजाति से मुझे मिलने की सौभाग्य हुई थी। पातालकोट वैली के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कार्यम विलेज, कार्यम गांव, जिसमें ये ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं जिनका नाम है बारिया ट्राइबल कम्युनिटी, जिसको भूमिया ट्राइबल कम्युनिटी भी कहते हैं। भूमिया बिकॉज वो सराउंडेड बाय नेचर, सराउंडेड बाय सॉइल से रहते हैं। उनकी लिविंग स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल में जुड़ी हुई है नेचर, सॉइल, मिट्टी, पानी, जो पंचकना से हमारी पूरा बॉडी बनी हुई है ना, आयुर्वेदिक में तो यही कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। वो कोने कोने में भी, उनकी कण कण में भी आज भी मिट्टी का खुशबू समाती है। मैं ऐसी लोगों से मिली हूँ वहाँ पर। बट ऐसा नहीं कि इसके मतलब कि वो एकदम ट्राइबल जो हमारे दिमाग में आती है कि अच्छा एकदम हल्का फुल्का सा कुछ पहनेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। नो, नॉट लाइक दैट। आई मेट अ पर्सन हुज नेम इज कृष्णदास भारती, वेल एजुकेटेड एंड अ स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स। जिस समय मैं उससे मिली थी वो उस समय चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज में मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर रहे थे एंड ही वांट्स टू डू सम एमटेक। तो आप सोच पा रहे हो कि एजुकेशन कितने अच्छे से उस वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। बट एज पर कृष्णदास, वहाँ पर जिस विलेज में वो रहते वहाँ पर ना ही रेफ्रिजरेटर है, ना ही एसी है, ना ही टेलीविज़न है। फिर मैंने पूछा क्या करते हो भाई फिर? उसने कहा मैडम रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत ही नहीं होते है, क्योंकि हमारी जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं, मड से बनते हैं, बैम्बू से बनते हैं, बैम्बू स्टिक से बनते हैं। तो खाना यहाँ पर कभी पचता ही नहीं है। सारा खाना जितना हम खाते हैं उतना ही बनाते हैं, और अगर कुछ बच भी जाए तो वो कभी भी पचता नहीं है। एसी की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम नेचर के बीच रहते और जो हवा हमें मिलते शायद ही आपकी एसी आपको दे पाए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई हैव डिस्कवर्ड देयर, वो है कि वो वहाँ पर प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। एक भी कण आपको प्लास्टिक कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट अपनी लिविंग स्टाइल के साथ, अपनी लाइफस्टाइल के साथ वो जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। शहरों में जाके वो अपने आप की एजुकेशन को अपग्रेड करते हैं, बट अपनी जो लाइफस्टाइल है ना वो मिट्टी से जुड़ी हुई है, विच आई लाइक मोस्ट। वहाँ के लोग जो है वो अभी भी पुराने ट्रेडिशन को मानते हैं, वो पुरानी चीज़ों को कैरी करना पसंद करते हैं। बैकवर्ड नहीं कह सकती मैं उन लोगों को, क्योंकि वो अच्छे चीज़ को अपना रहे हैं, लाइक एजुकेशन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर, बट नॉट द नेसेसिटी which we basically proclaim that these are the necessities, like AC, like TV, like four-wheelers. No, they don't agree on that. According to them, आपकी लाइफस्टाइल आपके हाथ में है। ग्रीन टी खाने से कुछ नहीं होगा, और डाइट फ्री यानी डाइट फ्रीक, जंक फ्री फूड खाने से कुछ नहीं होगा। शुद्ध घी से बने हुए, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई अगर आप खाना खाते हो, और अगर आप जिम के बिना खाली पैर पार्क में दौड़ते हो, आपको इतनी अच्छी, इतनी स्वस्थ आपकी हेल्थ हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों चलिए आज कुछ ऐसा प्लेज लेते हैं, अपने आप से एक वादा करते हैं। आई नो मुश्किल है थोड़ा, बट कर तो सकते ही है ना, कि कोशिश करते कि जितने कम से कम हो हम लोग कार्बन की यूजेज को कम करेंगे। अगर हम कोई रूम में नहीं रहे तो लाइट बंद कर देंगे, फैन बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, टैप से टिप टिप करके पानी गिरे तो उसको बंद कर देंगे, प्लास्टिक की यूजेज थोड़ा कम कर लेंगे। आई नो थोड़ा मुश्किल है करना, बट स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे 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 एक दूसरे को हम लोग बताते रहेंगे कि मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो, ये मत करो क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ। दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट दिवाली में हम लोग साथ कभी मिलेंगे ना,
तो हम लोग मिठाइयाँ खाते खाते ये सोचेंगे कि हमारे वजह से, एटलीस्ट हमारी छोटी सी इनिशिएटिव की वजह से 5% to 60% पोल्यूशन हम लोग थोड़ा सा रोक पाए। और हाँ, कृष्णदास के बारे में अगर आपको जानना है या फिर कार्यम विलेज की अगर आपको एक झलक लेनी है तो मेरी चैनल, यूट्यूब चैनल इट्स नॉट प्रोमोटिंग, इन केस यू वांट टू वॉच, एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड के नाम से मेरी एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर जाइए आप। वहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश का एक सीरीज़ बनाई हूँ। वहाँ पर बाड़िया ट्राइब प्लास्टिक फ्री विलेज के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, उसको ज़रूर चेक कीजिए। मैं जो बोल रही हूँ ना 100% सच है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो विलेज कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। मेरी इंस्टाग्राम जो चैनल है एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, उसी के नाम से, वहाँ पर मैं छोटी छोटी सी रील बनाई हूँ बाड़िया ट्राइब के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल एंड सो स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी मन में जो वो गलत फहमियाँ, वो जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो चाह के भी हमारी पॉजिटिव थॉट्स को ख़त्म ना कर पाए। इसी के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म कर रही हूँ। 11 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आऊँगी। एंड अगेन, जाने से पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी आने वाले दिन बहुत बहुत अच्छे से कटे। मुझे सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।